Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, we were on chapter number 8, Algebraic Expressions of class 7's Oxford Mathematics, and in the previous video I covered exercise 8A of this chapter, and now in this video I am going to cover 8B. अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़. ऑल राइट, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक. So the first question of exercise 8A states that arrange the following expressions in ascending order and descending order of the variable indicated. और हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके. इन द ब्रैकेट दे हैव आल्सो मेंशन्ड कि हमें कौन से वेरिएबल को देखना है. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो हमारे पास वेरिएबल x ही है, बट इन द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, बट उसमें से उन्होंने इंडिकेट किया है कि हमें कौन से वेरिएबल को कंसिडर करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से आप करोगे. मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. देखिए लिखा हुआ है 7x - 4 + 5x² - 3x³ और आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है x. सो वी हैव टू कंसीडर द x वेरिएबल ऑब्वियसली. और इसके अंदर अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर पहले इसका बनाऊँगी तो असेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमने हमेशा से पढ़ा है कि असेंडिंग ऑर्डर छोटी वैल्यू से या स्मॉलर वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब भी हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो दैट इज़ इक्वल टू 1. तो ये जो -4 हमें दिख रहा है ना, इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो हम इसको समझेंगे कि इसके साथ क्या है, x की पावर 0 है. ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ पे जो -4 है सबसे पहले तो ये आ जाएगी क्योंकि सबसे स्मॉलर वैल्यू यही है. उसके बाद 0 के बाद क्या आना चाहिए, x की पावर 1 आनी चाहिए क्योंकि हम स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं. तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 7x. ठीक है, उसके बाद फिर ये जो हमारे पास x की पावर 2 है हम इसको लिख देंगे +5x². ठीक है, देन एंड में हम लिखेंगे 3x³ क्योंकि सबसे जो बड़ी जो पावर वाली वैल्यू थी वो x की, वो x³ ही था, तो ये एंड में आया. ठीक है, सो दिस वाज द असेंडिंग ऑर्डर. और इसी का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी बनाना है. तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वंस यू हैव मेड द असेंडिंग ऑर्डर. तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का ख़ास मसला नहीं है. आपने इसी को जो है ना वो अपोज कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा -3x³ पहले आएगा, देन +5x², देन +7x, देन -4. ओके जी, क्लियर है. तो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो छोटे से बड़ी वैल्यू को हम लेते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू से छोटी, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको करना है. मैं आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ जिसमें वेरिएबल डिफरेंट है. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लिख दिया है और इसके अंदर हमें आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है जो वेरिएबल हमें कंसीडर करना है दैट इज़ ए वेरिएबल. हमें यहाँ पे बी भी दिखने को मिल रहा है लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें ए को देखना है कि ए को अगर हम असेंडिंग में करें तो ए की पावर को हम देख रहे होंगे या डिसेंडिंग में करें तो हम ए की पावर से कंसर्न होंगे. ठीक है, तो ए की पावर्स को ज़रा एनालाइज करते हैं. यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ए की पावर, यहाँ पे कुछ ए नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसे कहेंगे कि ए की पावर 0 है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर बना रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, 4b³. देन उसके बाद क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए जिसके ऊपर a की पावर 1 है, तो मैंने ab² कर दिया. उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे पास ab² है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 के बाद अब हमारे पास आना चाहिए ए का स्क्वायर वाली जो पावर है वो आनी चाहिए. ठीक है, जो कि ए की पावर 2 है, तो हमने इसको कंसीडर करना है. एंड देन आफ्टर दैट a³ आ गया. क्लियर हो गई बात. अब इसी का अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर देखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने में. ये हो जाएगा a³ -a² -ab² +4b³ ये आपके पास आ गया.
ठीक है, इसी का ऑपोजिट आपने कर देना है, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है जी। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट भी मैं करवा रही हूँ क्योंकि आपको कहीं इशू ना हो। सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा क्योंकि दैट वाज सो इजी, वो बहुत इजी है, आपको कोई डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसको देखते हैं कि हम इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से बना सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, वाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 6x स्क्वायर है। सही है, स्क्वायर के बाद क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो y की जो पावर 0 है ना वो 2 दफ़ा हुई है, एक ये और एक ये, इसमें से कौन सी लेंगे जिसमें x की पावर बड़ी होगी वो हम कहेंगे कि ये सबसे छोटी वैल्यू है। फिर हम 2x लिख देंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है, y 0 वाली तो होगी। उसके बाद y 1 वाली भी 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो पहले x वाली जिसके साथ x है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, माइनस y वाली, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट में यही रहेगी तो हमने ये लिख देनी है। सो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर, और इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा -2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ना हमें ये करना था। आपने सबसे पहले तो एनालाइज करना, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वो वैल्यूज़ हैं जिसमें x की या जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसमें आप जो सेकंड वेरिएबल होगा उसकी पावर जो ज़्यादा होगी वो पहले लिखेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर और फिर उसको नीचे नीचे लिखते जाएंगे इन दैट मैनर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई। सेकंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू टू सिंप्लीफाई, और हमारे पास कुछ पावर्स में वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, तो ये भी बहुत इजी है। एंड दिस क्वेश्चन मोस्टली बिकम्स द पार्ट ऑफ MCQs। ये MCQs में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, मोस्टली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x के ऊपर पावर 4 है एंड देन ब्रैकेट के बाद जो है ना वो 2 है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास 2 अलग अलग पावर्स हैं, क्यों ना हम इसको, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जिन्होंने एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर अच्छे से कवर किया है उनको आगे जो है ना किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ़ यू हैवेंट कवर्ड दैट तो फिर आपको जो है ना वो कन्फ्यूजन ही रहेगी कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। तो ये भी एक्सपोनेंट का यहाँ पे देखें, हालांकि हम अलजबरा पढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं ठीक इक्वली। तो अब यहाँ पर देखें कि x के ऊपर पावर 4 थी, इसके ऊपर होल के ऊपर पावर 2 है, तो हम इस केस में करते ये हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 2s क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डू। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो लिखा हुआ है y के ऊपर पावर 5 एंड देन होल पावर 3, तो 5 3 15 कर दीजिएगा, y की पावर 15 विल बी योर आंसर। और पार्ट 3 में आपको समझा देती हूँ। पार्ट 3 इज़ -3a³ का होल स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स करना ही है कि -3 के ऊपर भी जो स्क्वायर है ना, -3 के ऊपर स्क्वायर है और a³ के ऊपर स्क्वायर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ये तो नहीं कर सकते कि -3a6, गलत हो जाएगा। -3 के ऊपर भी स्क्वायर है और a³ एक अलग वैल्यू उसके ऊपर भी स्क्वायर है। -3 का जो स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 9 और a3 2 6, 9a6 विल बी योर आंसर। ठीक है, माइनस माइनस आपको पता है क्योंकि माइनस को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी माइनस के ऊपर पावर अगर इवन हो तो मैंने आपको पहले ही बताया योर आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द थर्ड पार्ट जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ 1/2x स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट है इसके ऊपर भी क्यूब है और ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर भी क्यूब है, तो इसको आपने गलत नहीं इंटरप्रेट करना। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब 1 का क्यूब आपको पता है, अब ये जो होल क्यूब है ये 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही आ जाएगा और 2 का क्यूब आपको पता है 8 आता है। इसी तरह से x 2 3 6 हो जाएगा, जो कि हमने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया है, तो ये उसी तरह से हो गया आधा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
तो ये हो गया। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो सेइंग सिंप्लीफाई, और इसमें हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट और फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको किस तरीके से करना है। अब देखें, इसमें भी जो अभी हमने क्वेश्चन में मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि ये जो 2 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ए के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 आ जाएगा, और आपके पास जो ए है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरह से पावर क्या है, 2 के ऊपर 3 है पावर, तो 2 की पावर 3 इज़ 8 ए क्यूब, राइट। तो ये आ गया। उसके बाद आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 ज़ा 32, और ए, अब देखें ये जो ए है, दो हमारे पास एज हैं, एक ए के ऊपर पावर स्क्वायर है और सेकंड के ऊपर क्यूब है, और दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं और बीच में वो मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों बेसिस, तो हम पावर्स को ऐड कर दिया करते हैं। तो हमने पावर्स को कर दिया ऐड और हमारे पास क्या आ गया, 32A5, राइट। तो ये हमारा जो है ना वो काम हो गया। अब चलते हैं इसी तरह से इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, क्योंकि मैं आपको थर्ड और सेकंड पार्ट आप खुद करें, या आपके लिए इजी है बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करें इसकी जितनी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपकी बेसिस बना रहे हैं फॉर योर 9th and 10th ग्रेड। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। -4 के ऊपर देखें स्क्वायर बनता है, क्योंकि -4 के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है ना, ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई थी, इन तीन ये जो टर्म लिखी हुई थी इस सब का स्क्वायर था, क्योंकि तो -4 के ऊपर स्क्वायर आया, ए के ऊपर स्क्वायर आ रहा और बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई बाय इधर 2 की पावर क्या है 3, ए स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब। ये बात भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। 4 का स्क्वायर आपको पता है इट इज़ इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बी 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ए टू 3 ज़ा 6 बी क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने करना ये है कि 16 को 8 से आपने एज यूजुअल यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सो यू विल गेट 128, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 128 आ जाएगा। मैं करके बता देती हूँ। 16 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ एंड योर आंसर विल बी 128। 128 आ गया। उसके बाद ए जो है ना वो 2 लिखे हुए हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, पावर्स को ऐड कर दीजिएगा, 2 + 6 कर दीजिएगा, और बी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है पावर और इधर 3 लिखा हुआ है, इनको प्लस कर देंगे क्योंकि आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। 128 ए 8 बी 7 योर आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज टू सिंप्लीफाई। हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ कि हाउ यू विल बी सिंप्लीफाइंग दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 2 इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय x + 3। तो 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पहले 2 को x के साथ करना है। तो 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा सिंपली, देन प्लस का साइन होगा, 2 3 = 6, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में भी यही था, a 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और a को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों पावर्स जो है ना बेसिस सेम है, बेसिस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स जो भी हैं इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि बीच में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2a - a² आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट में देखें, x इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय y + z, तो हो जाएगा x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो xy आ जाएगा, प्लस x z के साथ होगा तो xz आ जाएगा, राइट। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में जो है वो 3a इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय a² - 3a। तो पहले आपने 3a को किससे मल्टीप्लाई करना है, a² से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3a³ आ जाएगा, क्योंकि इधर a की पावर क्या है, 1 है। तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 3 = 9 एंड a यहाँ पे पावर 1 है, a की पावर यहाँ पे 1 है, तो a is a²
ठीक है। और यहाँ पर लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। स्टूडेंट पार्ट 5 के अंदर आपने पहले तो 5 को किससे 5a को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर से, देन 5a को मल्टीप्लाई करना है 7a से, देन 5a को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ये हो गया 5 4 आर 20 a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है की और बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं विल ऐड देम। माइनस 5 7 आर 35, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो अब आपके पास बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन बीच में हो रही है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 a स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस 5 8 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और a एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गई बात आपको, आई होप सो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। द ओनली डिफरेंस इज दैट जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया उसमें ब्रैकेट्स वर गिवन, ब्रैकेट्स उन्होंने लगा के दी थी और उन्होंने कहा था कि मल्टीप्लाई करें। इसमें ब्रैकेट्स नहीं गिवन है, इंस्टेड ऑफ दैट कॉमाज आर गिवन और हमें खुद अरेंज करना है, ब्रैकेट लगानी है और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमने ए बी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिख दिया ए बी को, एंड देन वी रोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी को जब हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सो वी गॉट ए क्यूब बी, ठीक है। और जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर से तो हमारे पास आ जाएगा ए बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी कॉमा माइनस 2abc। तो आपने माइनस 2abc को पहले लिखना है और बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी को देखिए हमने ब्रैकेट लगा के बाद में लिखा, और जब हम सबसे पहले माइनस 2ab को ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे विद बी सी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a बी 2 दफ़ा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। देन यहाँ पे c की पावर 1 है, यहाँ पे भी c की पावर 1 है, तो c मल्टीप्लाई बाय c क्या आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली प्लस माइनस, देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस आ गया, हमने साइन भी देख लिया। उसके बाद 2 को जब हम 2abc को मल्टीप्लाई करेंगे ca से तो हमारे पास आ जाएगा 2, देन a 2 दफ़ा है तो a स्क्वायर, b एक ही दफ़ा लिखेंगे, c 2 दफ़ा है तो हम लिखेंगे c स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स प्लस होता है, प्लस आ गया 2 एज इट इज़। ए बी सी को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c विल बी योर आंसर, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जो सेकेंड वैल्यू थी हमने इसको पहले लिखा और जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे बाद में, और उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हमने किया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया आपके सामने। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस इज माइनस, 2 2s आर 4। उसके बाद p को जब हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स p क्यूब आ जाएगा। q को q स्क्वायर से करेंगे तो q क्यूब आ जाएगा और r एज इट इज़, ठीक है। देन माइनस माइनस इज प्लस, 2 3s आर 6, p को p से करेंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर। देन q को q क्यूब से करेंगे तो q 4 आ जाएगा और r एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस इज माइनस, 2 4s आर 8, p और q यहाँ पर देखें 1 है, यहाँ पे q 4 है, तो हमारे पास हम पावर्स को ऐड कर देंगे तो q 5 आ जाएगा एंड r एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से करना था, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद हमने जो फोर्थ पार्ट है वो भी मैं आपको करके इसका बताती हूँ। इसके अंदर भी इसी तरीके से करना है, आपने मल्टीप्लाई सिंपली करना है, तो इसमें जो है ना वो कोई डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं है। 2 ही हमारे पास एक्सप्रेशन हैं तो आप सिंपली इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 1s आर 8, 8 2s आर 16,
उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 रह गया और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ -3 एंड 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और यहाँ पे x5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 1 से, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 + 1। y लिखा हमने, y क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद z लिखा, z की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, -6 x6 y4 z², आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी आगे चलते हैं। एवेलुएट करना है इसके अंदर आपने, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यू हैव टू एवेलुएट, और हमने मल्टीप्लाई अगेन हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। और ए बी को जब 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² आ जाएगा, देन -5ab²। इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट में 6mn को मल्टीप्लाई करेंगे 2m के साथ, तो 6 2 = 12 m²n, देन -6 3 = 18 mn²। अच्छा, तो इसका बाकी पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, दैट इज़ सिंप्लीफाई। और इसमें भी हमें वही काम करना है, तकरीबन मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, थर्ड करवाती हूँ एंड 6th पार्ट करवाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 4 + 4x - 3 + 5x - 2। स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू द साइंस हमें काम करना है। तो 3 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 3 4 = 12 + 4x आ जाएगा, -4 3 = 12 + 5x - 4 5 2 = 10। ये आ गया स्टूडेंट्स, 5 2 = 10। उसके बाद 3x वाली जो x वाली टर्म्स है ना, उनको एक साथ कर देते हैं। 3x + 4x + 5x हमने एक साथ कर दिया, देन -12 -12 - 10 एक साथ कर दिया, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब इन पे हम जो है ना वो ज़रा करते हैं काम, जो x वाली हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 4 + 5 योर आंसर विल बी 12। तो 12x आपका यहाँ पर आंसर आ गया। और माइनस हम इसको भी करते हैं कि इसका क्या आता है, -12 -12 - 10, योर आंसर इज़ -34 एंड दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। स्टूडेंट्स हम x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है, सो वी विल ऐड द पावर्स, राइट। उसके बाद प्लस ax³ आ जाएगा, a एज इट इज़, और x² मल्टीप्लाई बाय x, तो विल गेट x³ प्लस a² x²। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर -ax³ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a² x² एंड माइनस अगेन प्लस a³ x प्लस a² x² प्लस 2ax को a² से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a³ x प्लस 2a4। ये हमारा पूरा आंसर आ गया। अब देखते हैं कहीं कटिंग वगैरह हो रही है, सो वी विल जस्ट कट इट। अगर हो रही है कहीं तो ax³ से ax³ कैंसिल हो गए। ठीक है, हम बाकी कैंसिलेशन के बाद हमने लिखा x4, और हम देखते हैं कि इस तरह की सिमिलर टर्म्स और कौन कौन सी हैं। तो ये दो, ये एक और निकली हमारे पास सिमिलर टर्म, तो हमने क्या लिख दिया, 3a² x²। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स और क्या है, ये a³ x एंड 2a³ x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a³ x प्लस 2a4। दिस इज़ योर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। इट वॉज़ वेरी ईजी। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू योर क्यूरीज। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा।
स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 6 है मैं वो करवाने जा रही हूँ आपको। और स्टूडेंट्स ये जितना ही डिफ़िकल्ट आपको दिखने में लग रहा है उतना ही ईजी ये क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। अब ये देखें, ए स्क्वायर को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस B4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस C4। इसको इससे करवाया, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, देन प्लस माइनस माइनस आ गया, हमने इन दोनों को करवाया, फिर इन दोनों को, देन इन दोनों को, इस तरह से हमने सब टर्म्स को करवा दिया मल्टीप्लाई। अब देखें A4 का कोई और हमें दिख रहा है कहीं A4? अगर तो दिख रहा है सो वी विल जस्ट कट इट आउट। नहीं, A4 हमें और कहीं नहीं दिख रहा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देन ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या रह जाएगा, A4 माइनस B4 माइनस C4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था, इट वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का भी मतलब यही है कि आपने उसको डिवीजन हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी क्वेश्चन नंबर 7 तक। नाउ हमारे पास थोड़ा डिवीजन का भी एलिमेंट आ जाएगा अलजेब्रा में, तो स्टूडेंट्स उसको भी देख लेते हैं। है बहुत ही इजी और सिंपल। फर्स्ट पार्ट में हमने करना ये है कि 3x डिवाइडेड बाय x जब हम करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये कैंसिलेशन के पीछे लॉजिक क्या थी, वो ये थी कि x और x बेसिस तो सेम है लेकिन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। और इन दोनों के ऊपर पावर क्या थी, 1 की पावर थी। तो जब मैं इस पावर को एक दफ़ा लिखती और दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करती क्योंकि डिवीजन हो रही थी, तो 3 के साथ ये जो x है इसकी पावर क्या बन जाती, 0। और x की पावर 0 आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू 1, तो 3 1s are 3, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो या आप ये मेथडोलॉजी भी दिखा सकते हो। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 3c³ d5 अपॉन CD। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर भी यही करना है। 3 तो एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर c की पावर 3 है और नीचे c की पावर 1 है। बेसिस तो सेम है और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का या स्टूडेंट्स डिवीजन का साइन है, डिवीजन का है। तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस टाइम। इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने d लिखा, 5 माइनस 1 कर देंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। ये करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3c² d4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमारे पास है 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 3 2 are 6, 3 3 are 9। तो 3/2 माइनस था, एक ही था तो हमने -3/2। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो हमने बाकायदा सॉल्व करके लिख दिया। अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। तो वेरिएबल में हम देखें कि x के ऊपर पावर 3 है, नीचे x की पावर 1 है, डिवीजन हो रही है तो 3 - 1 कर देंगे। इसी तरह से y के ऊपर पावर 5 है, 5 - 2 कर देंगे तो -3/2 x² y³ आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास, इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इजी सिंपल सा था। अब स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि 9x - 6y डिवाइडेड बाय 3। आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। फिर हम अलग अलग जो है ना वो वैल्यूज़ को लिखेंगे। 9x/3 माइनस बीच में था लिख दिया 6y/3 एंड देन 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पे 3x आ गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -2y आपके पास आ गया। गॉट इट। और इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी यही किया हमने। 6c - 18 डिवाइडेड बाय 6, तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में पहले तो लिखा, फिर जो डिनोमिनेटर है उसे अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ रिप्रेजेंट किया। 6c/6 माइनस 18/6 एंड देन वी गॉट 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, c - 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो -3 आपके पास आ गया।
ऑलराइट, अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज़ 4a³। ये मैं करके दिखाती हूँ क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करवा रही हूँ आपको। 4a³ माइनस 10a² प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने 4a³ अपॉन 2a लिख दिया, माइनस 10a² अपॉन 2a प्लस 6a अपॉन 2a। ठीक है, हम क्योंकि डिवाइड कर पढ़ रहे हैं तो पहले तो इसका एक स्टेप मैंने सॉरी मिस कर दिया, वो भी बता देती हूँ आपको कि पहले आपने इस तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने इस वैल्यू के नीचे इसको अलग से लिखना है, इसको इसके नीचे इसको अलग से, एंड देन इसके नीचे इसको अलग से। ये कर दिया, उसके बाद 2 रह गया हमारे पास क्योंकि 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये कर दिया। उसके बाद माइनस 2 5s are 10 और a 2 माइनस 1 कर लीजिएगा, प्लस 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 और a के ऊपर पावर 1 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने पावर मेंशन नहीं की, 3 माइनस 1, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स बेसिस सेम है और डिवीजन हो रही है बीच में, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2a² माइनस 5a प्लस 3 और a के ऊपर क्या पावर आ गई, a के ऊपर पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो 2a² माइनस 5a प्लस 3, क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2a² माइनस 5a प्लस 3 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसमें भी हमें डिवाइड करना है और उन्होंने बाकायदा कहा है कि वी हैव टू डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकेंड। तो हमें पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है और फिर हमें सेकेंड टर्म को लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें माइनस 64abxy अपॉन 4abx, ये कर दिया मैंने। अब देखें बेसिस सेम है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमें तो पता है कि माइनस 64 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आर आंसर विल बी माइनस 16। तो कांस्टेंट के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने देखा कि जहाँ पे वेरिएबल सेम है और उनमें डिवीजन का साइन है दरमियान में, तो हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे a की पावर 1 है, इधर a की पावर 1 है, बेसिस तो सेम थी ना, तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर ली है। यहाँ पे भी b अपॉन b को इसी तरह से किया और x अपॉन x को भी इसी तरह से किया, y एज इट इज़ अलग से लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 16 a0 b0 x0 y। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी हमने इसी तरह से किया, माइनस 20ab² c अपॉन 5abc, और हमें 5 1s are 5, 5 4s are 20, माइनस 4 आ गया, और a अपॉन a था क्योंकि, तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। b² अपॉन b था तो b2 माइनस 1 कर देना है, एंड c अपॉन c है तो इसके ऊपर कुछ पावर नहीं दिखाई दे रही, तो उसका मतलब 1 पावर है। बेसिस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर बीच में डिवीजन का साइन हो, तो यहाँ पे है क्योंकि, तो हमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 4a0 b c0, तो हमारे पास माइनस 4b आंसर आ गया।